ईद मुबारक। जनाब, मैं हूँ आरजे फहद अब्बासी और मैं हूँ निखत अमान और हम दोनों की जानिब से आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। निखत, कैसा रहा आपका ईद का पहला दिन? बहुत जबरदस्त। ईद का पहले दिन तो वैसे हम ऑफिस में ही थे और दूसरा दिन भी हम ऑफिस में ही कितना मजा किया हमने। और कल हमारे जो गेस्ट आए थे, हमारे टीम मेंबर्स थे, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त। और आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा उसका फीडबैक दिया है। आज बताइएगा कि आज ईद का दूसरा दिन आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बताइएगा। और निखत की आज की दूसरे दिन की तैयारी तो वाह, मतलब चिल मिला थी निखत। आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। फहद, आप मुझसे ज्यादा तो आप तैयार हो क्या तो लगे ना कि भाई ईद का दूसरा दिन है और कुछ हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। स्टूडियो को भी हमने रंगारंग सजाया है। आज फिर हमारे साथ चूड़ियां भी हैं, हमारे पास कुछ फूल भी हैं, बलून्स भी हैं, सब कुछ है बिल्कुल हमारे साथ। और हमारे साथ फूल जैसे चेहरे भी हैं हमारे पास। क्या बात है जी, बिल्कुल। मतलब कि आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मेहमान हैं और ये भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं। बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है हम इनको सेलिब्रिटी ना माने, उससे भी हम कहेंगे तारे जमीन पर आ गए आज तो। क्या बात है। तो ईद का दूसरा दिन है और उम्मीद है कि आपका भी दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और एसओपीज को भी ख्याल रखते हुए घर रहें, महफूज रहें और पावर एफएम 99 की लाइव ट्रांसमिशन आप देखते रहें। शेयर भी करें, लाइक भी करें, और रेडियो पे तो आप हमें सुन रहे हैं तो हमें जरूर बताइए, अपना फीडबैक भी दीजिए। बिल्कुल बताना है। और साथ में हमने पहले भी यही बात जिक्र की अपने दीगर प्रोग्रामों में कि मीडिया जो है, मीडिया का ऑफ नहीं होता। मीडिया आपको एंटरटेन करने के लिए हमेशा यहाँ पर मौजूद रहता है और हम भी मीडिया का हिस्सा हैं, तो हम यहाँ पर हैं। एसओपीज को हम भी फॉलो कर रहे हैं, बट प्रोग्राम के दौरान हम मास्क नहीं पहन सकते। इस वजह से आप ये ना सोचिएगा कि हमने मास्क नहीं पहना तो आपने भी नहीं पहना। नो, आपने जरूर पहना है। और आपने किसी से गले नहीं मिलना, किसी से करीब से नहीं मिलना, दूर दूर से आप मिल सकते हैं। दूर दूर से आप सबको ईद विश कर सकते हैं। डेफिनेटली। आज जो हमारे पास प्रोग्राम में सितारे मौजूद हैं, इनको आप कहते हैं ना, वो बिहाइंड द सीन्स ही मोस्टली होते हैं। और जब कभी भी कोई भी एक्टर हो, परफॉर्मर हो, उनके पीछे अगर उनके डायरेक्टर, उनकी टीम, उनके मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग बैकअप अगर उसके लिए खड़ी ना हो, तो फिर मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। वो रेडियो पे, एयरवेव्स पर इतना परफॉर्म नहीं कर सकते जितना उनके पास सपोर्टिंग आप पिलर कर सकते हैं उनको। वो पिलर्स हैं इस पावर 99 के, जिनको आज हमने इनवाइट किया। उनसे भी हम उनकी ईद की तैयारियों की, ईद की सेलिब्रेशंस के हवाले से बात करेंगे उनसे कि भाई ईद का पहला दिन उनका कैसा गुजरा, बचपन की ईद, अब की ईद कैसे गुजर रही है, क्या फर्क है, हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए कैसी ईद है, घर पे उनके क्या तैयारियां होती है, सख्त हैं, नरम दिल हैं, क्या सेलिब्रेशंस होती है उनके, कितनी ईदी देते हैं, ईदी देते हैं या अभी भी लेने वाली उम्र में हैं, क्या करते हैं। आज उनसे हम बड़े मजे मजे की बातें करेंगे। उम्मीद है कि आज भी ईद का दूसरा दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे तो आई एम अ फैन कि जब कभी भी किसी भी हायर मैनेजमेंट लेवल पे अगर कोई खवातीन हो, सो आई एम रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स देम। कि आज हमारी जो पहली सेलिब्रिटी गेस्ट है हमारी, और हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पावर रेडियो एफएम 99 की, जिनका मैं तारीफ करवाने वाला हूं। आई एम सो इम्प्रेस्ड। जब कभी भी मैंने उनको देखा, एक मतलब वो कहते हैं कि अपने ऑफिस में टिक के नहीं बैठना। पहले अपने ऑफिस में काम किया, फौरन दूसरे ऑफिस में, फिर तीसरे ऑफिस में चेक एंड बैलेंस रखना होता है। आफ्टर ऑल पूरे इदारे को आप चला रहे होते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है एमडी पावर रेडियो एफएम 99 फाखरा नजीब। बहुत बहुत आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया, ईद मुबारक। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो गॉर्जियस इन रेड। थैंक यू सो मच। तो फाखरा, आपने आज मतलब प्लान किया हुआ था कि ईद के दूसरे दिन मैं रेड पहनूं? हाँ, शायद ऐसा ही था। चले, आपकी ईद की तैयारी पे और भी बात होगी। आपको ये था कि आज मेरे बेटर हाफ होंगे तो मैं रेड पहन के जाती हूँ साथ। वो रेड की वजह बेटर हाफ से ज्यादा ये था कि आज ऑफिस जाना था, तो इसलिए कि चलो ऑफिस में हमेशा, वरना बंदा रूटीन में जाता है। तो आज एक एक्साइटमेंट थी कि आज डिफरेंट आप ओकेजन पे जा रहे हैं, तो क्यों ना, व्हाई इट्स नॉट टू बी डिफरेंट। डेफिनेटली। एंड निखत, आगे हमारे कौन से गेस्ट मौजूद हैं? जी सर नजीब, आप शायद इनके कौन नहीं जानता। बिल्कुल। और जो इस सारी प्लानिंग के पीछे, इस सारे काम के पीछे जो मजदूरी होती है, सबसे ज्यादा मजदूर हम कहेंगे, क्योंकि उनको बहुत से ज्यादा मजदूर किया नजीब साहब को ना, हमने बहुत तंग किया और हमने बहुत इनसे मेहनत करवाई। और इनकी कोई छुट्टी नहीं थी, पता है आपको, कोई छुट्टी नहीं थी। सारा दिन दिन रात काम करते रहे। ये पूरा स्टूडियो हमारे सेटअप करने में, कैमरास के पीछे जितना भी उनका था काम, सारा मतलब थैंक यू सो मच। पहला शो आपने हमारा बहुत खूबसूरत बनाया, क्योंकि वहां बैठ के वो सारा खुद देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे। व्यूअर्स और लिसनर्स को ये भी बताऊंगा कि इनफैक्ट अभी भी एज अ गेस्ट बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन हाँ, उनका जहन बाहर काम पे भी है कि कैमरा कैसे है, ऑडियो सही है, टेक्निकली, क्योंकि वो टेक्निकल बंदा ऐसे बैठ नहीं सकता। सो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पावर रेडियो एफएम 99 के नजीब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत। आज तो बड़े तैयार होके आए, वैसे तो आप तैयार नहीं देते आप लोग, इतना काम लेते हैं आपसे, निकलने नहीं दिया जाता।
तो आज तो आप एंजॉय कर रहे हैं ना ईद को? बहुत ज्यादा। चले मजीद भी आपसे बात करेंगे और हमारे साथ आखिरी हमारे जो गेस्ट हैं मुश्ताक गुरमानी साहब, जो कि हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और आपका भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मार्केटिंग वगैरह, और आपको पता है जब तक मार्केटिंग ना चले तो फिर हमारे जेब भी गर्म नहीं हो सकती, तो उसमें बहुत इनका इम्पोर्टेंट काम है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो कैसी गुजर रही है आपकी ईद? मैं समझता हूँ दूसरा दिन है, और आपको पता है कि जिस तरह आजकल हालात हैं उसके मुताबिक ही गुजर रही है। हाँ बिल्कुल, SOPs को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। और लॉकडाउन है, लेकिन ये है काम। लेकिन घर पे तो लॉकडाउन नहीं है ना, घर पे हालात कैसे? घर के हालात बिल्कुल उसी तरह हैं। लेकिन सही पूछें फवाद निगत जी, सारी चीजें जो है साथ साथ है जिंदगी की, हमें भी इसको रियलाइज करना चाहिए। और इस दफा जो कुछ हो रहा है, ये पेंडेमिक जो है एक थ्रू आउट वर्ल्ड है, और यहाँ भी जो हालत है आपके सामने है, तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया कि इस मौके पे आके ना उन्होंने ये सारी प्रिकॉशन करवाया, और हमें इसका साथ देना चाहिए। और मैं इसको बड़ा इनकरेज करता हूँ कि जिस तरह ये लॉसेस हो रहे हैं, तो वी आर लकी कि अगर इसमें हमें वो मिनिमाइज हो गए, तो उसमें प्रिकॉशन की वजह से आप लोगों का बड़ा किरदार है इसमें, जो आप अवेयरनेस दे रहे हैं। और मजीद भी ये 2-3 दिन आगे जो है ईद के दिनों में, स्पेशली ईद के दिनों में, और खासकर ये गैदरिंग होती है, ये एक नेचुरल है, हमारी एक कस्टम्स हैं, हमारी एक ट्रेडिशंस हैं, उसमें हम आके लिबरल हो जाते हैं थोड़ा सा, इसमें हमें जरा उसका ख्याल रखना। बिल्कुल, वैसे भी हम कल भी मैं बात कर रही थी, फिरदौस आशिक कावान साहिबा ने पहले कह दिया ना, नो पप्पी नो जप्पी, तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है। उन्होंने वैसे बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हम जो पकड़ करके लोगों को गले मिल रहे होते, जप्पियां दे रहे होते, ये काम नहीं करना। The way she conveyed the message, राइटर नोट में बिल्कुल पॉजिटिव, और हमारी आवाम को इसी तरह से समझ आता है। बिल्कुल, अब समझ आए तो क्लियर वर्ड्स में कुछ बातें कही हैं, तो आई थिंक दिस इज वंडरफुल। चलते हैं फाखरा की तरफ। फाखरा, आपके बचपन की ईद कैसे गुजरती थी? और बहुत अच्छी, बहुत एक्साइटिंग, बहुत कलरफुल, और मतलब बड़ी तैयारी के साथ। बेसिकली हम 3 बहनें थी, और तीनों बहनों के लिए ईद की तैयारी होना, तीनों के कपड़े आना, गोटे लगने, चूड़ियाँ, मेहंदी, और उसके अलावा भी बहुत कुछ, कानों के बुंदे, वो सब कुछ। और फिर क्योंकि हम एक मोहल्ला सिस्टम था उसमें रहते थे, तो उसमें ना सिर्फ अपने रिलेटिव्स के घर जाना बल्कि अपने हमसायों के घर जाना, बड़ा कि सुबह उठ के सबसे पहले सवैयाँ बननी, और वो सवैयाँ नेबर्स के घर लेकर जाना, वो जो ट्रेडिशन थे, वो जो कल्चर, और उसके बाद ईदें। क्यों? आप 3 मैंने नहीं, पहले 3 थी, बस 5 हो गई। उन्होंने बचपन का, वो बिल्कुल बचपन की बात कर, बिल्कुल बहुत छोटी थी, तो हाँ, तो फिर बाद में 5 हो गई, तो फिर और हमने इसको एंजॉय किया, तो बहुत मजा आता, बहुत मजेदार। अच्छा, ये तो बचपन की बात की। अभी बताइए कि अभी आप एज अ वर्किंग लेडी भी हैं, वर्किंग वुमन भी हैं, लेकिन खातून खाना का भी रोल अदा करती हैं, स्पेशली ईद के दिनों में। क्या तो बनाती है मीठे में? बहुत अच्छा क्या बनाती है? शीर तो नेचुरली सुबह सवेरे सबसे पहले तो शीर बननी ज़रूरी है ईद के लिए। उसके अलावा वही जो बाकी लवाज़मात होते हैं, चाय के साथ कोई कबाब हो गए, चाट्स हो गए, दही बड़े हो गए, इस किस्म की चीज़ें। और बाकी अभी मैं ईद मैं समझती हूँ कि पहले से भी ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी है, तो वही मेरी दोस्त भी है, और उसके साथ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। पहले मेरी ये होता था कि अम्मी, पहले बेटी के अलावा पहले जो आपके बेटर आप उनको अकाउंट ही नहीं करेंगे। वो भी तो है ही है, वो भी है, लेकिन ये कि बेटियों के साथ ना आप और आपकी ज़िंदगी में और कलर्स आ जाते हैं। अच्छा, पहले पेरेंट्स के साथ ये होता था कि हम फरमाइशें करते थे, या बाज़ औक़ात नहीं पता होता, अम्मी ले आई। अब तो बच्चे फरमाइश करते हैं, तो अब आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप मिस कर दें। तो इसलिए वो बहुत डिफरेंट ईद है, और इसको बड़ा मज़ा आता है, और आप एंजॉय करते हैं। नजीब साहब की तरफ चलते हैं। नजीब साहब, घर में क्या तैयारियां होती हैं? हम टेक्निकल तो हमने आपको हमेशा इंटरव्यूज में, रेडियो पे भी सुना है, थोड़ा सा घर में कैसे होते हैं? घर में आप कैसे होते हैं वो तो आगे चल के हम पूछेंगे भी। एक मुकाबला भी है हमारे पास ना, सरप्राइज मुकाबला है। मैं बहुत मसरूफ होता हूँ घर में भी, और यानी मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स हमें लगा कि कुछ मसरूफियात मुख्तलिफ होंगी। नेटफ्लिक्स पे अपनी जो मूवीज हैं, सीजन्स हैं, वो देखता हूँ, और सबको साथ में लाके। और आजकल हम हार्डलैंड देख रहे हैं, दिस इज और स्टोरीज हमें भी पता लग जाती है। कैनेडियन सीजन है फैमिली का, तो वी एंजॉयड वेरी नाइस, दैट्स वंडरफुल। हॉर्सेस का एंड हाउ इट फैमिली गोज। आप ईद में भी वही देख रहे हैं? आप अभी वो कंटिन्यू है, उससे अच्छी कोई चीज है नहीं है, बाहर नहीं जाना, दैट ब्रिंग्स द फैमिली टुगेदर। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो बेटा हमारा काबू में नहीं आता था, वो भी बैठ गया। अच्छा, बेटी और उसका दामाद आते हैं, वो भी बैठ जाते हैं।
तो फैमिली टाइम भी होता है, इट इज कैरिंग देम अलोंग, वो एक हेल्प मिलती है। लेकिन जब कभी भी मैंने न्यूज़ लगाई है ना, सब भाग जाते हैं। तो जो हमारे चैनल से खबरें चलती हैं, दे ऑल रन अवे, बट विद द सीजंस दे एंजॉय। वो सीजन भी ऐसे फास्ट रनिंग स्टोरी तो होती नहीं है, जैसे डेली लाइफ में चीजें चल रही है वैसे ही वो भी डेली चल लाइफ रही में, है। एंड कुछ मिस भी हो गया तो फिर से वो रिकनेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट आई डू एट होम। अच्छा गुरमानी साहब, आपकी तरफ अगर हम बात करें, कहीं मतलब अभी तो पेंडेमिक की सिचुएशन, उससे पहले आपके घर में कोई ये रजीम है, रूटीन है कि कहीं बाहर भी जाना है ईद के? मैं फौद आपको बताता हूँ, पहले तो एक परसेप्शन जो हमारी ना उसमें बताता हूँ कि बचपन में जब हम कहते हैं ना बड़ा एंजॉय करते हैं, बिलाशुबा हम सारे लोग बचपन में बहुत एंजॉय करते हैं। वो क्यों एंजॉय करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होती, हम डिपेंड करते हैं पेरेंट पे, हमें ईदी मिलती है। लेकिन सही पूछे ना तो मैंने वक्त गुजरने के साथ साथ हर स्टेज को एंजॉय किया। ये तो बहुत अच्छा, जो कैरियर में जब हम आए तो वो एजुकेशन के बाद, मास्टर करने के बाद आपको पता है हमें वो एक हांड करनी पड़ती है जॉब की, उसमें हम कैरियर में आए, कैरियर में एक्सेल किया, मैक्सिमम पे पहुंचे। तो ये सारी स्टेजेस हमने एंजॉय की हैं। ये नहीं कि वो बचपन का करके वो सारा ना, वो जितनी यूथ का वो पीरियड है वो भी, अब भी मैं यंग हूँ, अच्छा दिल होना चाहिए, जवान होना बिचकी है। अच्छा, दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि हर इंसान के अंदर जो एक बच्चा छुपा हुआ है ना, उसको मैं बताता हूँ आज, क्योंकि लाइटर मूड में बैठे हुए हैं। ये मेरा तलब मीडिया से ये चीजें हम बड़ी मतलब एक दूसरे को बताने वाली हैं कि जो बच्चा होता है ना वो कभी साइलेंट नहीं होता, उसने किसी न किसी स्टेज पे ना वो आपको करना है। अगर आपका माहौल ठीक है, आप मतलब अफोर्डेबिलिटी है आपकी, तो फिर आप एंजॉय करते हैं। मैं लकी हूँ उस सिलसिले में, मेरी औलाद है माशाल्लाह, सारे ग्रोन है आपकी तरह और सेटल्ड है ना, शादीशुदा हैं। तो उसमें वो स्टेज जब आई है तो मैंने ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, वो जब अपने बच्चों के साथ और मेरी बहू बैठी होती है उसके साथ, उसके बाद शाम को जब हम आपस में मिलते हैं तो वो गेट टुगेदर एक ऐसी है कि वो मुझे एक नई चीज़ नज़र आती है कि यार ये चीज़ पहले नहीं थी। तो जो इंडक्शंस आ रही होती हैं वो आप अगर एंजॉय करते हैं तो उसको वो आप लकी हैं। अच्छा, ये चीज़ तो चले इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक हुआ और उसमें आपने पूछा ना कि हम ईद कैसे मनाते हैं सारा, तो मेरी फैमिली इधर ही है और मेरे ससुराल भी इधर ही है। तो हम सारे इकट्ठे होना उसमें, और शाम को जो ईद रात आप कहते हैं, तो हमारे यहाँ जो है ना वो खास कर शीर खोरमा बनता है। उसके लिए स्पेशल मुझे ना ये चीजें आपको बताने वाली ताकि मुंह में पानी आए ना। हाँ, वो रेसिपी है, रेसिपी ये भी बताता हूँ। उसके लिए दूध बड़ा खालिस चाहिए होता है, वो अरेंजमेंट करना जो डबल क्वांटिटी स्पेशल वो करना पड़ता है। वो ड्यूटी भी मेरी है और वो उसको टाइम अकॉर्डिंग है। वो जब बनता है ना तो वो एक खोया बन के सुबह आता है, उसको पकाते रहना होता है। वो जब मॉर्निंग होती है ना ईद वाले दिन, तो वो बड़े हम खुश हो खाते हैं। उसमें दोस्त बड़े आते हैं मेरे। आप हमारे लिए लेके आए? इंशाल्लाह वो आप अभी लेके आए अभी? एक डोंगा जो है ना वो आपको अभी मंगवा के देते हैं। दूसरा दिन है ना, इसलिए करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फ्रिज में बचा हुआ होगा। नहीं, आप हमारे लिए भिजवाएंगे क्योंकि हम जरूर वो मेरा बात है। और बाकी ये जो है वो इसी रूटीन मैटर में है कि सुबह उठते ही बची तो तब नहीं, मैंने कहा ना कि अगर अभी जाके घर से भिजवा देंगे। दूसरा दिन है मैं भी बड़ी होगी, तीसरे दिन में रिस्क होती है कि नहीं होता इसमें। और ईदी देते हैं आप बच्चों को? आपसे कितनी? हाँ, यस, मैं बल्कि ये करता हूँ अपना निगत के ईद पहले देता हूँ ज्यादा। अच्छा, पहले मतलब बच्चों को कि वो जो दिन होते हैं इनके 10-12 शॉपिंग वाले शॉपिंग, वो शाम को जब मेरे पास अक्लमंदी करते हैं वो पहले जो है ना दे के उनको सेलिब्रेट भी करता हूँ कि आप लाए क्या हैं। तो इस दफा थोड़ा सा वो रिजिड इसलिए है कि ऑनलाइन शॉपिंग और ये सारी चीजें हैं तो मजा नहीं आ रहा कि बच्चे बाहर जा नहीं पा रहे शॉपिंग मॉल पे और दूसरी जगह पे, वरना मैं खुद कंपनी करता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। तो क्या यही हालात फाखर भी हैं? सेम ऐसे ही हालात हैं, बिल्कुल बने हुए हैं आप तो। नहीं, मैं तो आपकी भी जिम्मेदारियां डबल हो रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी। ये जो खासतौर पे जो डिस्टेंसिंग वाला पार्ट चल रहा है उसमें बड़ी अच्छी चीज बचत हो गई है। और इस दफा एक तो ये कि नोटों में सबसे ज्यादा जरासीम होते हैं। Exactly. तो यानी you should not get the notes. नो हम ईदी लेंगे फिर भी। ऑनलाइन ट्रांसफर कोई कर सकता है तो वो हो जाए, इसी पैसे या कर रहे हैं। डिजिटल फोटो बना के आपको भेज दिया जाए। नहीं, डिजिटल फोटो गुजारा आप करें। ट्रांसफर करें। डिजिटल फोटो और जिस तरह से अभी आपने डिजिटली लोगों के साथ हाँ, celebrate linked हैं, तो इस तरह
तरह से ईद जो है एक पैसे की मिलना, तस्वीर बनाए सबको भेजे हाँ, इजी हाँ, वो एक अब बाद में रिसीव कर लीजिएगा, लेकिन कि इतने ये रिसीव करने के लिए जीप ने मेरी तरफ इशारा किया। मुझे समझ आ गई है, उनको पता है बैंक की तरफ इशारा करना। आखिर में तो बैंक की तरफ जाना पड़ेगा। नजीब साहब, फाखरा से तो हमने बात की कि उनकी बचपन की, आप जरा हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को बताइएगा जिनको आपके बचपन का चाइल्डहुड मेमोरीज जो हैं वो ईद की कैसे कैसे मनाते सेलिब्रेट थे? करते थे आप? मेरा बचपन ही था जो जबरदस्त था। जवानी तो आई नहीं और फिर बुढ़ापा भी वंडरफुल है। बचपन तो बहुत ज्यादा जबरदस्त इसलिए था कि गांव में मैं 10th ग्रेड तक अपने गांव में था। ओके। और गांव में हमारा बहुत बड़ा घर होता था, फिर खानदान भी उतना बड़ा था, ना दिनों की दूरियां थी, ना किसी रिसोर्स की कमी थी और ना ही गैर ज़रूरी रिसोर्स का ज़िया था। और यानी कंज्यूमर इकोनॉमी नहीं थी, ह्यूमन इकोनॉमी थी और हम सेल्फ सस्टेन्ड लोग थे। और उसमें मेरे बचपन के गांव के दोस्त, मैं आज भी उनसे मिलता हूँ, कुछ लोग जो जिंदा रह गए हुए हैं, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है। यानी इट वाज लाइक अ ड्रीम वर्ल्ड। ऑर्चर्ड्स के बीच में मैं बड़ा हुआ हूँ। हमारे अपने तकरीबन 5 के करीब बिगेस्ट ऑर्चर्ड ये सिट्रस के बागात थे और जो अभी भी यानी वो जगह हैं और कुछ लोग लेकिन भी वो भूल नहीं गए है, यानी उनमें मूव करना। थोड़ी सी एक्साइटमेंट के बारे में बताएं। एज अ किड जब दूसरे दिन सुबह होती थी ईद किस की, चीज का ज्यादा अपने इंतजार पेरेंट्स के होता था? साथ वो गाँव में कपड़े। सबसे जो मैं एंटरटेनिंग नए कपड़े पहनूंगा। एंटरटेनिंग पार्ट जो होता था कि एक बाहर तो यही जाना। है कि सुबह उठे एक ही जोड़ा हाँ, ईद पे एक ही जोड़ा ईद पे ही बना करता था। नए इस्त्री कपड़े। उस वक्त इलेक्ट्रिक इस्त्री थी नहीं, कोयलों की इस्त्री हमारे पास और नहीं। रात को इस्त्री हम डबल वो प्रेस। करते थे या बहुत ज्यादा ना हो तो यही होता है। तकिए के नीचे भी सर ये आपको पता तकिए है भी कि वो प्रेस हो जाते थे। उसे देखते रहते या किसी भारी बर्तन की हाँ, नीचे नहीं वो आप देयर वर सो मेनी वेज। तो हमारे पास वो जो आयरन थी वो कोयले वाली, सही। तो वो रात में चीजें, फिर जूते उस वक्त बाकायदा सिलवाए जाते थे आपके माँ के लिए, Handmade। तो हमें पहले लेके जाते थे एंड देन वी यूज्ड टू। क्या बात है। गांव में भी एक कॉबलर था जो कि वो बनाता था वो हमारे जूते स्कूल लिए। भी पहनने होते थे। नहीं वो स्कूल में वही वाले जूते, ताकि दो काम एक साथ हो जाए। लकीली स्कूल में हमारे कुछ जूतों का वो नहीं था। आप यूनिफॉर्म स्कूल में पढ़ी हैं। मेरा यूनिफॉर्म स्कूल था, ये गांव के स्कूल में था, घर के साथ। गांव मेरा अपना ही स्कूल था, तो वो दैट वाज वंडरफुल। और मेरी जो टीचर्स थी वो भी ज़बरदस्त। उनमें से एक मेरी टीचर अभी जिंदा भी हैं, मुबशर की अम्मा, जो यहाँ G11 में रहते थे। मुबशर को तो नहीं मुबशर रहे मलिक। यहाँ पे, तो उनसे फिर मेरी अपनी बहन यानी मेरी फूफी की बेटी जो थी वो मेरी टीचर थी। तो हमारे घर में ही एक जगह दी हुई थी स्कूल चलाने के लिए। तो मैं ज़्यादा पैम्पर्ड था, तो 5th ग्रेड तक मैं लड़कियों के साथ पढ़ा और दैट वाज वंडरफुल। इतने पैम्पर्ड थे। नहीं, उसमें ये था कि Especially लड़कों आप को इजाजत लड़कों के थी, लड़कों को 4th ग्रेड तक इजाजत थी। 5वीं में वो नहीं थी। फिर मेरे लिए उन्होंने एक क्लास और कर दिया। अरेंजमेंट ली, लिख के कि ये अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है तो ये फिर तंग नहीं करेगा। तो मैं सॉरी ये इससे माइंड की है ये बात। ये आपने कुछ गलत तो नहीं बोला। एग्री नहीं किया आपकी बात ये से। मुझे नहीं पता था कि मेरी गुफ्तगू में होगा। ये गुब्बारे फटते रहेंगे। तो ये है कि इट वाज ब्यूटीफुल लिविंग इन अ विलेज। बचपन जो है ना, और अच्छी बात ये होती थी कि एक तो कपड़े, फिर अगले दिन नमाज भी पढ़ने के बाद वहाँ मस्जिद की स्ट्रीट में ना वो फूड स्टॉल, चीजों वाले जो हाँ, बच्चे लेते आपने आइसक्रीम लेते, चन्ने। कोई गोला गंडा, कुछ हाँ। चन्ने। ईदी जो मिलती थी वो सारी वहीं पे लगाते थे। स्टॉल्स होते थे, वहाँ जाके चने खाना। तो मुझे याद है एक दफ़ा मैंने कहा मैं खुद भी यानी वो करूँगा। बनाओ। अब वो घर में मेरे बड़े भाइयों को माशाल्लाह हमारी 13-14 नंबर हैं माशाल्लाह। बड़े भाई बड़े जो थे वो उठ के आ गए और मैंने कहा मैं अपना स्टॉल जाके लगाया। उन्होंने वहीं से स्टॉल उठाया और उठा के घर ले आए। हमारे घर में बहुत तो एक ये पार्ट, एक ये होता था कि ईद के दूसरे दिन और तीसरे दिन हमारे गांव से थोड़ा सा यानी जो समझें कि 5 किलोमीटर दूर
एक ज़ियारत होती थी और वहाँ पे मेला लगता था। अच्छा जी और जी। इट वाज ब्यूटी दाढ़ी वाला उसको मेला कहते थे। और एक दिन मर्दों का होता था और खवातीन का होता था। अलग तो होता मैं और खवातीन वाले में भी जाता था क्योंकि आप अच्छे बच्चे थे। अच्छे बच्चे था। तो वहाँ जो सबसे वो जो पार्ट होता था वापसी पे वो जलेबियाँ लेके आना और खालिस दूध अपनी भैंसें होती थी। तो कितना जिक्र है खालिस दूध का। खालिस दूध तो छोटी छोटी खुशियाँ, लेकिन अच्छा मजा आता था, फॉरएवर की मेमोरीज रही। और मुझे याद पड़ता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है कि सुबह जब हम उठते थे ना तो सबसे पहले हम नानी के घर जाते थे। हाँ, तो नाश्ता ज़्यादातर सवैयाँ उठते साथ ही। तो जो सवैयाँ होती थी ना सुबह की चाय और सवैयाँ, वो हमारी नानी हमारा इंतज़ार कर रही होती थी और हम सब वहाँ इकट्ठे होते थे सारे कजन्स। तो नानी के घर हम चाय सुबह की फर्स्ट, हाँ वो करीब होता था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। वहाँ हम जाते थे, चाय बनी होती थी, सवैयाँ होती थी और हम खा के फिर वापस आते थे तो हमारी ईद शुरू होती। तो रात सारा ये इंतज़ार होता था कब सुबह होगी तो हम सब नानी के घर जाएंगे। इससे भी पहले ग्रेवयार्ड जी, वो जो एक रिचुअल जाके होता और है, वहाँ पर वो जाके- और फिर वहाँ से वापसी पे नानी के घर। हालांकि उन्हें होता कुछ नहीं है होता है। गुब्बारे फट गए, आप कुछ गलत बोल रहे हैं। तो ये वहाँ दर्शन जाके जिंदा होते हुए तो हम उनसे दुआएं ले नहीं सकते। तो मरने के लेकिन बाद दुआ हम तो कर जाके सकते दुआ हैं कर ना। हम बट ये उनके भी लिए एक आप ना इनडायरेक्टली पैगाम भी दे रहे हैं जो हम अपने व्यूअर्स और लिसनर्स yes, को बताओ। कि जो भी आपके जो साथ है प्यारे वैल्यू सा, दें। हाँ, और जो नहीं है उनको भी आप जिंदा होते याद हुए लेकिन जो ज़रा जिंदा है उनको वैल्यू करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ ये मेमोरीज बनाएं। बिल्कुल रादर के वही नजीब साहब वाली बात। इसमें फाद ये कुर्बानी जो साहब नई को नस्ल को बताने वाली बात है ना, बेसिकली नॉस्टैल्जिया जो है ना एक, वो आपको एंजॉय भी करता है और आपको सैड भी करता है। बिल्कुल। मतलब आपके ज़हन में एक खाका है कि जब आप उसमें उसी में जाते हैं उस परसेप्शन में कि ये इसी तरह होगा, लेकिन आप वहाँ पहुँचते हैं जाके, जैसे नजीब साहब कह रहे हैं कारचेट में, आप वो जगह देखते हैं तो सैड भी होते होंगे कि यार ये पहले क्या था अभी क्या है। तो यकीनन हम गांव से हैं और लकी ये थे कि हमारा गांव जो है वो सड़क के नज़दीक था, अच्छा। इसलिए हम मॉडर्न थे। हम मॉडर्न थे कि सड़क की देख ली, गाड़ी देख ली, गाड़ियाँ आ अच्छा रही बस है। को देख लिए, तो ये मॉडर्न थे। वरना दूर दराज लोग जो रहते थे उसमें नहीं पता टांगे चलता चलते थे। था। अच्छा ये हमारे जो आपके लिए टांगे मॉडर्न चलते थे। जो गाड़ियां हमने देखी, टांगे। पता नहीं था कि वो हमें लूटने के लिए आए हुए हैं। हाँ ये बेसिकली तो ये था तरबेला ना, मैं डैम। बचपन वो तरबेला डैम तरबेला। बनाने के लिए जाती थी और वो यानी शुरू में तो गाड़ियां हमारे गांव से जाती थी, बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन हमें तो तब पता चला कि वो गांव के गांव डूब गए। गाँव को डुबोने आ रही है। और गांव में वो जिस तरह होता है ना, आपको जन्नत के वादे किए जाते ख्वाब दिखाए जाते हैं। जन्नत के ख्वाब। हमें क्योंकि हमारे पास बिजली नहीं थी देहातों में, तो जिसके पास बिजली ना हो उसे कहा जाए कि बिजली आएगी, तो हमें कहा गया कि बिजली आएगी। आप खुश हो गए। पता ही नहीं और वो हमें तो ये पता ही नहीं था कि हम यहाँ बिजली आएगी तो हमारे किस काम की। कितने हम अंधेरों तो में वहाँ डुबो भी- जाएगी। हम ही नहीं होंगे। हम ही नहीं अभी नहीं होंगे तो बिजली आपको कैसे? याद है कि वारिस ड्रामा जो है वो इसी पे बना था। बिल्कुल। ये चौधरी अशमत का किरदार और ये सारी ये डैम की जमीनें जो खैर सर ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, आप इसी decide नहीं करते नहीं वरना इस पे इसी नहीं करते, इसी जो है नहीं ना, करते। बहुत कुछ वो मैं बात कर रहा था कि बेसिकली ईद का दिन और ईद का दूसरा दिन जैसे आप पूछ रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये था कि बेसिकली उस वक्त आपके जितना 47 के बाद ना, तो आपके जो एज आती है 5 साल या 5 साल पहले या 5 साल बाद, वहाँ मुल्क में डेवलपमेंट नहीं थी। आप अगर अमीर भी हैं तब भी गरीब थे, तब भी वही। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी ना। कुछ नहीं था। अगर बिजली नहीं है तो पंखे नहीं है, अगर बिजली है तो पंखे कोई नहीं थे, इसलिए सारे एक जैसे थे। एक तो हमें सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन थी वो था फिल्म देखना। हाँ। उस वक्त सिनेमा फिल्म जाते थे। सिनेमा देखना, कल्चर सिनेमा था। कल्चर। टिकट हमारे ईद नहीं पे था। ईद पे बकायदा कितनी और मूवीज ईद पे आती जो थी। मूवी लगती थी ब्लैक स्पेशल Yes. स्पेशल शो होते थे। वो बड़ा हम जबरदस्त। अपने साथ बड़े स्ट्रांग लड़कों को लेके जाते थे ताकि वो टिकट ले सके या ऊपर से देखा जाए। तो गुरमानी साहब कौन सी फिल्में आपको याद है? कोई मैं बचपन वही में बताने देखी वाला हो? था कि बेसिकली हमारे यहाँ एक और कुशन में मिलता था कि एक टिकट में 2 शो दिखाते थे अच्छा, ईद पे ये ईद पे ना। तो वो हमारे नज़दीक मियाँ चन्नू कस्बा है, वहीं हम बड़े हैं और वो अच्छा डेवलप तो तहसील है वो सारे, उसमें 2 सहमत थे। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि 6 घंटे वहाँ एसी में जाकर बैठेंगे और गपशप भी होगी। पर उसमें, आपका हाँ। भी बताइए, आपका होता था मेरी सिनेमा अम्मी का को वगैरह मेरी देखने? अम्मी सलमा हालांकि हाउसवाइफ थी और पर्दा भी करती थी, लेकिन मैं अब ये सोचती हूँ कि मैं अभी सलमा नहीं जाती, लेकिन अम्मी जाती थी। तो एक दफ़ा मुझे अम्मी, जब मैं वो छोटी थी, मुझे ईद पे एक फ़िल्म लगी और मुझे लेकर चली गई। मुझे अब उस फिल्म का नाम तो नहीं याद, लेकिन ये जो एक लगता है ना ताजदार हरम, मुझे वो याद है। तो वो ये हुआ कि मुझे जर्दा बहुत पसंद है मीठे में।
वो गाना जो थी या कवाली जो भी थी उस दौरान में वो देगें दिखा रहे थे, उसमें जर्दा पक रहा था और वो जैसे ही जर्दा आया तो मैंने शोर मचा दिया कि मैंने जर्दा खाना है और मैंने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि इसको लेकर जाओ। मैंने आज तक मैं जब भी वो ताजदार हरम तो मुझे वो अपनी ईद वो सिनेमा और वो जर्दा याद आता है कि उस जर्दे की वजह से मैंने अपनी अम्मी की जर्दा मिली या अपनी उसके बाद जो कुछ मुझे मिला वो बता नहीं सकती। अम्मी ने मेरी ईद खराब ये की। चीज़ बड़ी अच्छी फैसिनेटिंग होगी कि उस वक्त जब सिनेमा की अनाउंसमेंट होती थी ना तो हम बड़े शौक से टांगे वाला टर्ली लेकर आता था। अच्छा वो टांगे पे अनाउंसमेंट होती थी और उसके पीछे उसका बोर्ड होता था टांगे पे देहातों में भी, क्योंकि लोग और शहर ट्रैवल में करते भी, थे ना। हाँ। हाँ, उसके और वो जब फिल्म चेंज होती थी तो वो बकायदा वो घूमता था अच्छा कि नई फिल्म आ गई कि है। ये नई फिल्म आ रही है। लेकिन सर वो खवातीन पहुंच जाती थी खवातीन पहले बहुत खवातीन पहले तो बहुत कॉन्सेप्ट बहुत था, टांगे भर भर के भी खवातीन इकट्ठी ग्रुप्स की शक्लों में जाती थी। और ये बेसिकली सवारी घरों में टांगा टीवी थी। नहीं होंगे ना अभी तो नहीं, सब हर नहीं, बंदा कुछ अपने भी रूम में नहीं बैठ के था। देखता बिल्कुल है। नहीं था। कुछ और भी ये नहीं था। सिर्फ टांगा जो था ये सवारी के तौर पे था। और एक और चीज सर बहुत अगर- अच्छी होती थी उस वक्त, वो होती थी पुतली तमाशा। पुतली तमाशा वो आते थे पुतली वाले, वो चरपाई लगाते थे, लालटेनें लगती थी और पुतलियां उसमें नाचती थी। और बेसिकली ज्यादातर उसमें ना आपके लिए कोई भी बिहेवियर चेंज का कोई मैसेज होता था। और लेकिन वो बहुत उसका हम बहुत इंतजार करते थे कि पुतली वाले आएंगे और पुतली तमाशा हम देखेंगे। अब चीजें बहुत क्योंकि चेंज वो हो गई ना, मुझे- आपको सारा डिजिटली आपको देखे हर चीज आप अकेले बैठ के हर अच्छा, चीज ये enjoy चीज कर मजे लो। मजे की फिल्में लगती थी, फिल्में देख वनीला सकते की बिजलियां, टापक बड़े से वनीला की बिजलियां, ठीक है ना? फिल्मों के टाइटल भी बड़े मजे मजे के होते थे। और उनके पोस्टर्स जो और बनते थे पोस्टर्स जो बनते थे वो भी अमेजिंग, बहुत- और बहुत वहीं से creative। आप अट्रैक्ट होते थे। हाँ, और हमारे तो देहात में newspaper ये में भी था भी ना आते सर, हमारे गांव से 5 मील दूर था सिनेमा। हाँ, आप तो लोग टांगे पे करते ये जाते थे कि रात में एक टांगे वाले को देहात में तैयार किया होता था, तेरा टिकट हम लेंगे, तू अपना तांगा हाँ, निकालेगा। yes। तो छुप के घर से निकलना, तांगे में बैठना, शहर आना। और वो लेविश होते थे जब हम तांगे में आते थे, अदरवाइज साइकिल पे भी और चल के भी, 5 मील चल के भी आके शहर में फिल्म देख के तो जाया करते थे। घर वाले इजाजत देते थे। घर वाले सोए होते थे, हम दीवार से लांग के आ जाते थे। कभी मार पड़ी आपको वापसी पे पता लगा हो घर में अब्बा जी घर झांक वाले रहे हैं। ढूंढते रहे कि कहाँ है। असल में ये कई दफा मेरे फादर कोशिश करते थे कि मारें, लेकिन मैं आगे से भाग जाता था। और मेरी बड़ी सिस्टर जो गुलजी हैं वो पकड़ के खड़ा करती थी कि मार खाओ। बाप के आगे, खबरदार बाप से आगे भागना नहीं, मारा नहीं। तो शी यूज्ड टू ब्रिंग अस टुगेदर देयर। चलिए ये बिल्कुल, जबरदस्त तो यादें कितनी हैं ना। खूबसूरत मेमोरीज हमारे साथ हमारे गेस्ट शेयर करें। अच्छा फाखरा, मैं आपसे ये पूछूंगा, थोड़ा सा हम एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ भी बात आते हैं थोड़ा सा, कि अब आप एज अ एमडी काम करते हैं, पेट्रियार्कल एक हमारी सोसाइटी, तो ताकि हमारा आज के ईद वाले दिन में एक अच्छा मैसेज भी जाए कि एज अ फीमेल लीड इंचार्ज अपनी टीम के पूरा कैसे ये एनवायरनमेंट देखते हैं, हाउ डू यू मैनेज कि घर फिर बच्चे फिर फैमिली फिर वर्किंग भी आप करती हैं? मैं तो समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीम। आपकी टीम कैसी है, तो अगर टीम में कुछ इश्यूज हों, टीम कोऑपरेटिव ना हो या उस तरह से हो, तो वो अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके बावजूद कि तमाम माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं, डाइवर्स फील्ड से हैं, और जो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि इसमें ब्यूटी है वो ये है कि इसमें तमाम रंग है। तो हमारी टीम में हर जगह का, आप गिलगित और स्टोर से ले लें और आप सिंध तक चले जाएं, तो हर तरह की स्टाफ हमारे साथ कॉलीग्स हैं, तो इसलिए कोई मसला नहीं होता। और एक और चीज़ भी है, लकीली के 99 में ज़्यादा जो मेजॉरिटी स्टाफ है वो ख़वातीन का है, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टिल कम्युनिकेशन। तो उसमें तो वो भी हम सब इंजॉय करते हैं और वो अच्छा लगता है देखते हुए अपने इर्द गिर्द अपने साथ के लोगों को और काम करते में। और इसमें ये नहीं कि ख़वातीन की वजह है, इसकी वजह मर्द हजरात भी हैं कि जो रिस्पेक्ट देते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मतलब ख़वातीन ने मर्दों की तरह नहीं बनना, ख़वातीन ने खातून ही रहना है और खातून रह कर ही अपना काम करना है। मैं समझूँ ये स्ट्रेंथ होती है। और एक जो कॉन्सेप्ट है कि मिथ है, या तो मिथ ही कहेंगे कि ख़वातीन जब अच्छे पोजीशंस पे फाइज होती हैं तो फिर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, रूड हो जाती हैं, ये जो तो कि आप आप नहीं है, दैट आई नो पर्सनली। ये तो मेरा स्टाफ ही बता सकता है, मतलब मेरे कॉलीग्स बता सकते हैं। मतलब आमतौर पे ये है कि मेरी जो रेपुटेशन है वैसी है कि मैं सख्त हूँ, तो लोग मुझे लगता है कि लोग मेरे से डरते हैं, लेकिन जब कोई करने की बारी आती है और जब नजीब साहब करते हैं फिर उन्हें पता चल जाता है मैडम कितनी सख्त है। मुझे भी एक आदमी एक सख्त आगे चाहिए, तो
वैसे फाखरा जब भी मैं शुरू में प्रोग्राम्स करने के लिए आता था तो मैं देखता था क्योंकि हमारे ज्यादा टेक्निकल और प्रोग्रामिंग की तरफ ही होता था, फाखरा से इतना ज्यादा नहीं होता था, जस्ट हेलो हाय करके और फिर मैं स्टूडियो की तरफ जाता था। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि फाखरा से मैं जाके मैं प्रोग्राम की क्या बात करूं कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए आज ये बोलूंगा टॉपिक पे, क्या ये मुझसे कम्युनिकेट करेंगी, क्या बोलेंगी, क्योंकि ज्यादा वो फाइनेंस मैनेजमेंट का था। लेकिन जब कभी भी फाखरा के साथ बैठती तो इतना मतलब कि मुझे लगता है कि एक अंदर इनके आरजे है, यहाँ पे हर कोई हर काम जानता है, यहाँ की ब्यूटी है, हर कोई हर काम जानता है क्योंकि हम सारे और कल परसों ही मुझे पता चला, ईद के से ही 1-2 दिन पहले ही पता चला कि शी वाज अ स्पोर्टी, मतलब कि कितना स्पोर्ट्स में आप एक्टिव थी। हाँ, स्पोर्ट्स में और अब प्रोग्राम्स में मैनेजमेंट में हूँ। प्रोग्राम्स का ये क्योंकि आपकी प्रोग्राम के अलग टीम है, निगत देखती है, वो करती हैं, तो मैं सुनती हूँ, सुनने का मुझे शौक है और ज़्यादातर मैं क्रिटिकल होती हूँ क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर हम खुद ही अपनी चीज़ों को हर वक्त तारीफ करते रहेंगे तो शायद इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसमें चीज़ें ढूंढें। तो ज़्यादातर तो मेरा ये होता है, मैं इंटरेक्शन नहीं करती क्योंकि क्रिएटिव साइड है, क्रिएटिव को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि क्रिएटिव जो है फिर वो रुक जाता है जहाँ ना हो जाए। तो पहला तो ये है कि मेरा वो रोल नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती। सेकेंड ये है कि अगर कभी मुलाकात हो तो जो कुछ मैंने सुना होता है उसमें जो कोई क्रिटिकल अगर होता है तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ कि इसको अगर ऐसे कर ले या से कहीं से फीडबैक, कोई फीडबैक, हाँ, इस किस्म की चीज़ हो। तो जहाँ तक स्पोर्ट्स का है, हाँ, मैं जब इवन यूनिवर्सिटी तक मैं स्पोर्ट्स में थी और स्कूल के ज़माने में तो मैं बेस्ट एथलीट भी रही हूँ, इंटर प्रोविंशियल 2 साल तक। फिर मैंने टेबल टेनिस में प्लेयर थी, तो मैंने हज़ारा चैम्पियनशिप भी अपने स्कूल के पीरियड में विन किया हुआ है। और फिर मैं कायद यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ स्पोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गया था, सिर्फ टेबल टेनिस तक रह गया था। एथलेटिक्स या बेसबॉल या नेटबॉल तो ख़त्म हो गया था, ये चीज़ें नहीं थी। तो ये था कि उसको बहुत एंजॉय करती थी। आप कितने स्पोर्टी थे? स्पोर्ट्स, एथलेटिक, रनिंग, जॉगिंग? मेरा तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल खड़े हुए हूं, आपको तो यूं डालेंगे बिल्कुल, जितनी आपकी हाइट है। ही इज राइट। मैं बकायदा टीम पीआई टीम में था और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं शूटर था वॉलीबॉल का। ये स्मैश नहीं थी, स्मैश नहीं था, हमारे यहाँ शूटिंग थी। 20 की गेम होती, मैं सेंटर प्लेयर था। वो तीनों गेम जो था मैं सेंटर में खेलता था और गुरमानी लंबा मशहूर था और उस वक्त मैं इतना बल्कि नहीं था, लेकिन ये एक मुझ में ये खसियत थी कि ऊपर जाके जब मैंने स्मैश देनी होती थी तो मैं ऊपर अपनी बॉडी को टिल्ट कर देता और थोड़ा सा ऊपर जाना, क्या जब ऊपर जा नहीं, जब आप जंप करते हैं ना सर, तो जो वीक आपकी खड़ी हो विकेट ना, आपने वहाँ उस साइड पे, हाँ, आपने बिल्कुल। तो हुआ ये एक दफा तो मतलब मैंने स्मैश की तो उस आदमी के सर को क्योंकि वो जरा थोड़ा सा लड़ नहीं खड़ा हुआ था, मुझे पता लगा ये वीक खड़ा हुआ है, तो मैंने दी उसे, तो वो सर पे लगी, वो गिर गया। तो फिर मुझे कोच ने कहा कि आप ये छोड़ दें, आप सिर्फ सीधी जो है शूटिंग दें, सर पे खड़े होकर ना दें। जब वो सीधी मैंने दी तो स्टार का बाल होता था सियालकोट का, वो पत्थर की तरह होता है उसमें, तो वो हाँ मैंने सीधी दी, तो वहां से भी किसी ने स्मैश दी, तो मैंने शूट किया तो बाल फट गया। तो फिर मुझे उन्होंने सर्विस पे लगा दिया कि नहीं, नजर लग जाए, दूर से नजर लग जाएगी आपको, आप पीछे चलेंगे। तो वो कोच का जो कहना था वो बिल्कुल सही था कि आफ्टर 5 ईयर जब मैं मैदान में उतरा तो मैं समझा कि अब नहीं करना, अब नहीं, छोड़ दिया। और वो वाकई मैंने वो पीरियड बड़ा एंजॉय किया और आज भी वॉलीबॉल को मैं देखता हूँ, मैं रुक के देखता हूँ और खड़ा होकर देखता हूँ, फिर बकायदा उन्हें बताता हूँ कि आपकी साइड कमजोर है, आप यहाँ करें। और अच्छा स्पोर्ट्समैन होना जरूरी है और जिस रीजन का अभी तक मैं वॉक करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल जबरदस्त। और हमारे व्यूअर्स जो हमारे लिसनर्स जो हैं, आज ईद का दूसरा दिन है, स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं पावर रेडियो FM 99 के फेसबुक चैनल पे लाइव। कमेंट्स भी आपके आ रहे हैं और इस प्रोग्राम को आप शेयर भी कर सकते हैं और आपकी ईद विशेस भी हमें मिल रही हैं। बिल्कुल। और निखत हमारे साथ, नजीब साहब भी हैं, फाखरा भी हैं, एक पेयर हमारे साथ मौजूद है, तो कुछ कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए, कुछ मजेदार गेम तो बहुत सारी अच्छी बातें तो हो गई ना, असल बातें तो पता लगेंगी, असल बातें कि कौन किसको बेहतर सही से जानता है, क्या बात है। तो कुछ व्यूअर्स कुछ मजेदार सा करते हैं जो कि हमारी ये बॉसेस हैं, इनको खुद भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। सो हम इनके साथ एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट करेंगे और वैसे ही बता देते हैं आपको, आप टेस्टिंग के चक्कर में देखते कुछ मजेदार सी चीजें, लाइट सी चीजें, हल्की फुल्की चीजें हैं वो पूछते हैं
और हम एक सवाल पूछेंगे और फाखरा बताएंगी नजीब साहब के बारे में, नजीब साहब बताएंगे फाखरा के बारे में। हाँ, आप एक दूसरे को झूठ नहीं बोलना इसमें। ठीक है, हाँ। और बिल्कुल भी वो वरना नहीं ये करना, था कि हम सच्ची आपको बात अलग अलग बोलनी बिठाते और फिर बट वी ट्रस्ट यू, चले, ठीक आप है। हमें ट्रस्टफुल आंसर देंगे, सही। truthful बिल्कुल, answer हाँ, देंगे। start ठीक है, तो करें। फिर एक मजेदार से कुछ क्वेश्चंस हैं, कपल ऑफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं। हम एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, फाखरा हाँ, नजीब के लिए दोनों बताएंगे और answer नजीब करना, साहब। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम पूछते हैं जी जी, हम स्टार्ट किससे लें, आप खुद ही बताएं। आपसे लेते हैं, चलिए बिस्मिल्लाह करें। जी। सबसे पहले तो आप बताएंगे मैं फाखरा का पसंदीदा कलर कौन सा है? सूफ जो पहना हुआ है। फाखरा आपने बताना है सही। सही, चलो, great, और great। आपने अब नजीब साहब को और बताया। उनका फेवरेट कलर कौन सा है नजीब साहब का? आप ये ना कहिए जो पहना हुआ है। सोचिए सोचिए। नजीब का फेवरेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन नजीब ने मुझे कभी ब्राउन नहीं पहनने दिया। नहीं, नजीब साहब का खुद का। नजीब साहब को खुद- खुद उनको क्या अपना पसंद है? कलर उनको पसंद। उनका Brown। फेवरेट कलर, आपके हस्बैंड का फेवरेट सोच के बता रही है, इसका मतलब मुझे नहीं आपको समझ आई, क्योंकि नजीब एक कलर के अलावा सारे कलर पहनने देते हैं। लेकिन फिर भी नहीं, ट्राई कोई तो तो कलर मार होगा ना, कोई तो कलर होगा जो पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में रेडी है। आप रेड पहनते हैं? वी नेवर सॉ यू इन रेड। नहीं, अच्छा जो ये पहनते हैं, पहनते हैं जो खुद अच्छा पसंद है। ब्लू जो ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू ब्लू, सही बोला है। हाँ, Blue, ग्रे और light ब्लू, blue, dark blue, ग्रे और royal ब्लू blue। के ग्रे नजीब के तमाम शेड ग्रे और ब्लू के होते हैं। फिक्स करना शायद मुश्किल फाखरा के काम लिए मुश्किल है, मुश्किल काम मुश्किल है। ये बचा रहे बेगम को बचा रहे। नहीं नहीं नहीं, आसानी ऐसा ही है। Honestly, कुछ क्योंकि कलर्स हैं मुझे जिन खुद पे नहीं ये पता मुझे कौन सा कलर आपको बहुत सारे कलर्स पसंद है। चले आज और बता किसी दे एक- वैसे वैसे मोस्ट फेवरेट कौन सा कलर? मुझे आई लाइक एवरी कलर। मैंने आपसे कहा ना, सिर्फ एक ब्राउन पे इस तरह के ब्राउन पहनने में आई डोंट नो, मैं रेजिस्ट करता बस हूँ। एक खुद कलर। भी- खुद भी ये ना Okay, लिटिल बिट ब्राउनिश, ब्राउन वाले बाकी में- सारे कलर्स हाँ चले ये बताइए नजीब साहब, आप ये बताइए फाखरा को खाने में क्या पसंद है? चावलों के अलावा कुछ नहीं। बिरयानी है, चावलों के अलावा बिरयानी और चावल। चावल नजीब किसी साहब भी को- शक्ल के चावल। अच्छा, और नजीब साहब को खाने में क्या पसंद? नजीब तो खा लेते हैं, बहुत सादा सा खाते कुछ हैं, भी खा लेते मतलब हैं। बहुत सिंपल। कुछ एक तो खाने में नजीब को कोई चूज ही नहीं है कि ये खास चीज़ हो नजीब वैसे खाए। वो चावलों one के अलावा नजीब कोई भी चीज़ खा लेते हैं, और खास तौर पे जो जैसे होता है ना घर का बना हुआ सादा खाना, वो नजीब बहुत शौक से खाते हैं। वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ कभी ऐसा नहीं होता कि ये खास चीज़ है नजीब के लिए बनाई जाए तो खाएंगे। जैसे मुर्गी की बोटी में एक बोटी है जो नजीब को पसंद थी, वो अब नजीब को जब हम देते थे खास, तो नजीब ने कहा खास का मतलब ये कभी नहीं होता कि मैं सिर्फ वही खाऊं। तो इसलिए अपने आप को कभी फिक्स नहीं करते। अच्छा, मतलब उन्होंने बिल्कुल ओपन रखा हुआ है। अच्छा, मीठी ईद है निगत, तो मीठा तो मीठा, सवाल हाँ, मीठे पूछते की हैं बनती कि, है सब। नजीब साहब फाखरा को मीठे में क्या पसंद है? मीठे में तो आजकल तो हलवा खा रही हैं कि मैं ये सारी फाखरा ये हलवे पे क्या है? उसके वजह मुझे ये लगता है कि इनके दामाद ने एक दफा बड़ा अच्छा हलवा इनको बना के खिलाया, उसके बाद ये हलवा ही खा रही है। लेकिन कुछ देर पहले इन्होंने एक जिक्र भी किया था एक मीठे का मूवी का, अगर वो जर्दा लेकिन फाखरा आपको क्या पसंद फाखरा है? अच्छी खीर बनाने लेकिन में। पसंद क्या है हाँ, आपको? खाने में। मुझे जर्दा जर्दा मेरी फेवरेट मीठे में है, और नजीब जो ज्यादा शौक से खाते हैं वो नजीब खाते हैं रसमलाई या खीर। रसमलाई ट्रू आंसर, ट्रू। ताकि खुद ना बनानी पड़े। बाजार से लेके आए। और अगर हम आदतों की बात करें तो आप बताएंगे मैं फाखरा की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? सवाल आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो जाएंगे ना। फाखरा वर्कोलिक है, काम अच्छा करते अच्छी हैं, आदत आप- और जैसे काम के अलावा, काम तो हर कोई करता है ना, काम यानी छोड़े ना, जो अपने आदतें प्रोफेशनल काम के आदतों में ही नहीं, शामिल है। पर्सनली भी कुछ बताएं। कुछ आदत ऑफिस होती का है, हमें एक पता अच्छी है। हो तो मैं बताऊं। अच्छा, यानी कि एक अच्छी हो तो बताओ ना। यानी ज्यादा कई है, अच्छी कई है। अच्छी हाँ, है, बिल्कुल हाँ। कई अच्छी है। नहीं, कोई एक तो इजी बता दो। प्ले कर रहे हैं आप ऐसे। बचने की कोशिश ना करें, बचने की कोशिश, आप नहीं बचेंगे, एक नहीं, बता क्या दो। मतलब अच्छी आदत? हाँ, कोई जो आप जो आपको अच्छी पहले लगती शुरू हो। से अच्छी लगती है, जिससे आप कहते हैं ना ये मेरे दिल के करीब है ये बात आपकी, अच्छा। लाइक इस तरह क्या पता नहीं दिल के करीब फाखरा ये क्या? बचपन ये में हम क्या देख पूरे रहे हैं? मेरे दिल के करीब है ये बोल दें चले। हाँ नहीं वो तो पूरे ही ऑब्वियसली। फाखरा आप बताइए नजीब साहब की एक अच्छी क्योंकि आदत जो आपको वो नजीब अच्छी इसलिए कह रहे हैं कि अब हमें आज तक नहीं पता, अब हम दोनों को, हमारी शादी को 30 30 इयर्स हो साल गए हो गए, हाँ। हैं, कि हमें ये नहीं पता कि हमारी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज। क्योंकि कजन्स होने का यही Cousins नुकसान होने का है। चलिए, यही ये होता है। आखिर गेम तक हमें पता चल जाएगा। हाँ, फाखरा आपको नजीब साहब की कौन सी एक अच्छी आदत लगती नजीब है? की ये आदत अच्छी लगती है कि नजीब ना बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि आप डिफरेंट काम चीज़ें करें, घर में हो या ऑफिस में हो, तो ये कहा जाता है आमतौर पे कि मर्द मना करते हैं या हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। नजीब ऐसा नहीं करते। नजीब बिल्कुल आपको हर चीज़ से रोकते टोकते नहीं है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये इनकरेज करते हैं, और इसलिए शायद मैं बहुत सारे काम जो है वो कर जाती हूँ, जो बाद में मुझे पता चलता है अच्छा मैंने ये भी कर लिया है। ओके, ग्रेट, ग्रेट। Support करता ये दोनों के लिए सवाल कि घर पे गुस्सा कौन ज्यादा करता है? आप किसको करते हैं गुस्सा आप? ज्यादा आता है?
मैं ओके ठीक है हाँ आपको नहीं आता? नहीं, घर में नहीं, बच्चों के सामने। ना ऑफिस में आता है ना घर में आता है। हाँ, ऑफिस में तो गुस्सा अगर करना हो मैं अपने आप से करता हूँ, अकेले में मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा डरते हैं, नजीब से नहीं डरते, अकेले में क्योंकि करता मैं ये बच्चों से रिलेटेड हमारे सर से पूछ लें नहीं, कि हंसते कभी रहते हैं। कभी ये नहीं, नहीं हमने भी नहीं देखा कभी। कभी कभार शायद आए तो आए आपको, लेकिन नहीं। Never saw him. वो जिस पे बहुत कम, आता है हाँ, वो with नजर, हाँ reason मुझे- होता है। प्रोफेशनली Professional यानी काम वो जो है ना उस हवाले से। अदरवाइज मेरी जो क्रिएटिव काम में खास तौर पे जो गुस्सा content जरूरी development, नहीं। इसमें गुस्सा जरूरी नहीं, नहीं नहीं है। है, इसमें तो यानी आपको पता है मर्जी के सौदे हैं, हाँ, बिल्कुल। और अगर आप मूड है तो ठीक करना है, है, नहीं तो फिर नहीं है जबरदस्ती आप फिक्स करके नहीं करवा सकते। ऑफ कोर्स या तो ये लेकिन घर में एक- भी नहीं है। हाँ, घर में भी नहीं है। और घर में भी ये है, ऐसा है कि हमारा घर और ऑफिस आना जाना कोई एक तरह का ही काम है, ठीक है ना जी। तो उसमें ये है कि मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है, परेशानी होती है, वो ये कि खवातीन पढ़ लिख घर के बैठे। जॉब भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें घर के सुकून काम नहीं भी करने लगता कि वो घर के काम करें। मैं कभी भी इस मामले में पुश नहीं करता कि मुझे ये खाने खुद बना के खिलाएं, या ये है कि जाए और आटा मेरे गूंथ लाड रहे हों, उठाएं। रोटियां पका रहे ये तो हो। बहुत अच्छी बात किसी भी है। पढ़ी लिखी खातून इनके लिए भी, वैसे और भी बाकी भी जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, अपने काम करते हैं, ये अमूमी कामों में अपना घर का वक्त का ज़िया है। ये इन कामों के लिए आपके पास यानी आप एंगेज कर सकते हैं। जो पढ़ गई हैं वो मर्द का पढ़ा हुआ या खातून का पढ़ा हुआ उसी लेवल का है, बल्कि समटाइम ज़्यादा पीसफुली वो ज़्यादा उस पढ़ाई का फ़ायदा ख़वातीन से होता है। तो मुझे ऑनेस्टली मैं अपने ये जितने इंक्लूडिंग फाखरा, हमारे जितने अनेक साहबा हैं, ये लोग घर में बच्ची है तो जाना भी है तो पकाना भी है, टेंशन रहता है। मेहमान आ गए पीछे टेंशन रहती हैं, है। मेहमान आ गए हैं तो वो करना, इन चीज़ों से हमें निकलना चाहिए। और वो पढ़ी लिखी ख़वातीन ही चेंज ला सकती हैं। देखिए पूरा रमजान था तो वही खवातीन जो वर्किंग वुमेन भी थी, ऑफिस भी, फिर शाम को सहरी अफ्तारी की भी तैयारी की उन्होंने, तो कितना देखिए मैं burden ये है नहीं उन पर। कहता कि जो खवातीन घरों में काम कर रही हैं उनका काम भी बहुत बड़ा होगा, बहुत अहम और है। वो ज्यादा बहुत अहम है। मतलब वो तो बहुत ज्यादा वो भी चीज़ एक काम वो, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया कि उन्होंने वो घर का कम काम वहाँ संभालना खुद ही है। चूज कर लेकिन जो दिया। बाहर जा रही है अब वो गिल्टी कॉन्शियस भी होती है कि अच्छा बच्चे फिर मैं घर पका नहीं, तो हमारी जो कि सोसाइटी सपोर्ट नहीं दे रही होती, तो लिहाजा वो अजीब उनके लिए मसला होता है, ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन इसमें एक बात बताऊं, मेरे ज्यादा गुस्सा करने की वजह भी नजीब है, क्योंकि नजीब करते ही नहीं है। तो अगर बच्चों को दोनों पेरेंट्स एक जो है ने वो तो चिल कहा। हो, एक ने संभाला। ऑफिस में सबके लिए सब कुछ ही चिल हो, तो फिर किसी एक बंदे को थोड़ा थोड़ा अपना रोल अच्छा, करना यहाँ पे पड़ता है। बच्चों की बात निकली तो बच्चों के लाड ज्यादा कौन आप सबसे दोनों में से ज्यादा कौन उठाता है? नजीब। अच्छा दैट्स ट्रू। क्योंकि मतलब हमारे घर में जो फास्ट फूड का इतना ट्रेंड नहीं था शुरू से, मतलब जो हमारा बेटा है बड़ा है उसको तो साथों नजीब इस तरह चले गए, बस एक डिंग डोंग उसको लिया और घर लेकर आ गए। तो जब से बेटी हुई ना, बेटी के बाद तो नजीब बिल्कुल आउटली चेंज हो गए, बहुत सॉफ्ट। मतलब फास्ट फूड अगर घर में ना तो मैं कहूँगी कि नहीं आएगा, नजीब कहते मेरा दिल कर रहा है, मैंने ऑर्डर करना है, लेकिन असल में बेटी के लिए। तो ये है कि बच्चों के मामले में नजीब बहुत सॉफ्ट। अब कम से कम वो घर के खानों पे डिपेंडेंट नहीं है। अनदर रीजन। हाँ, एक और चीज जो आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगी, आप दोनों मतलब 30 साल तो हो गए आप दोनों के एक दूसरे के साथ माशाल्लाह, सुरागी भी 30 मतलब 30 साल 60 हो गए। 60 तो हो गए, मजीद 60 साल हाँ, गुजारेंगे आप माशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये पूछना था कि आप दोनों में से या तो पहले आप बताइए आपने कब लास्ट टाइम सर नजीब को कोई तोहफा दिया हो, कोई याद है आपको? और आपके लिए भी मतलब गिफ्ट जो देते थे ना एक दूसरे के आपने तोहफे था, लास्ट टाइम कब एक्सचेंज किए? फाखरा आपने लास्ट टाइम नजीब साहब को क्या दिया था क्या तोहफे में? दिया था आपने? और तो हर सौ के हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया। अभी मैं गई थी कुछ तो रोज पहले जूते मेरे लिए कपड़े और जूते लेकर आई हूँ। नहीं वो तो अभी वो बल्कि responsibility बिल्कुल जो लाना last- और देना अलग होता है ना। नहीं, नहीं। प्यार से मैं आपके लिए गिफ्ट लेके नहीं, आई। वही- वो तो कपड़े खरीदे थे, ले लें जी आपके नहीं कपड़े। नहीं ऐसा नहीं खरीदे थे ले ले नहीं, ये नहीं ऐसे नहीं है वो। मैं अभी ऐसा हो गया, कह रहे हैं, ऐसा हो ये गया। अब जो है ना तनख्वाह टाइम पे मिलती है, सर भी कह रहे हैं गिफ्ट हाँ। दिए जा सके कि और- नहीं लास्ट वीक दिया था लास्ट। अच्छा, और आपने? मैंने नहीं दिया। नहीं, नहीं, आप देंगे इसके बाद। चलो मैं ये चूड़ियाँ उठा के देता हूँ। अभी चूड़ियां नहीं या चॉकलेट दे। हाँ। तो ये और अगला सवाल अब हमारे जी पास- हम ये कि इसके मतलब ऑफिस तो आप एक, क्योंकि आपका एक ही साथ आते जाते रहते हैं लेकिन आप लोग। इसके अलावा कहीं अगर
कोई फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन हो घूमने की पाकिस्तान में या वैसे भी, तो सर मुझे आप बताइए कि अगर फाखरा को मौका मिले घूमने का घर के अलावा और वैसे कहीं घूमने जानो, कहाँ जाएंगी? फाखरा पूरी दुनिया जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी? नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये प्रिसाइज शी विल गो एनीवेयर। नहीं कहाँ जाती हूँ जब कहाँ जाती हैं? जाना घूमने चाहिए। के हर लिए वक्त जाना कहाँ चाहिए। कहती हूँ कहाँ जाऊंगी। नहीं वो तो सारी बात है, ये पिछले कुछ 2-3 सालों से ना, क्योंकि फाखरा ने एक, मैं तो उनको घरों को कब्रिस्तान ही कहता हूँ ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई नो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बिल्डिंग दिस सीमेंटेड हाउसेस। आप तो कह रहे झोंपड़ियों में रहे। तो वो उन्होंने जब से वो बनाया तो एवरी डे शी सेज मैं एबटाबाद, एबटाबाद जाती लेकिन अच्छा। हमारे बच्चे दोनों इंटरेस्टेड नहीं होते, दे डोंट गो देयर। तो ये जो इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन मुझे कोई अब मैं माइंड नहीं करती। तो फाखरा आप जाके एंजॉय हाँ करती बिल्कुल हैं? मैं जाती हूँ अब तो, मैंने बल्कि कुछ अरसे से जाके अकेले रहना भी शुरू कर दिया। फाखरा को भी ऐसे ही लगता है ना जैसे मिडिल ईस्ट में आएंगी, तो जिस तरह मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं ना, बंदे को चाहिए होता है अकेले रहने। वो हर वक्त कहते हैं पाकिस्तान जाना है, तो मैं भी हर वक्त कहती हूँ मैंने एबटाबाद जाना है। मिडिल ईस्ट से लोग वापस आते हैं ना, तो वो कहते हैं, वो फिर सारी बात है एक जगह पे उन्होंने दोबारा वहाँ से शुरू करना होता है। तो फाखरा भी मिडिल ईस्ट से आई है, तो एबटाबाद फाखरा और नजीब का साहब का बताइएगा कि नजीब साहब को घूमने का अगर कहीं नजीब ने वैसे जिस तरह नजीब कह रहे हैं, नजीब को भी बहुत ज़्यादा शौक है घूमने का, मतलब इससे पहले तो मुल्क से बाहर, लेकिन अभी कुछ अरसे से नजीब ने पाकिस्तान की तकरीबन हर एरिया को, बल्कि लास्ट जो इन्होंने किया है क्रीक्स का और सारा इंडस का और बहुत ज़्यादा किया। नजीब का असल में जो घूमना है वो उनके काम से भी रिलेटेड हो जाता है। ये जहाँ घूमते हैं सिर्फ घूमना बराए घूमना नहीं आके एक घूमते, नया काम कोई खोल नया लेते हैं। काम हो या खोल किसी लेते कोई हैं। ना कोई असाइनमेंट होती है कुछ करते। उसके अलावा ये है कि इनके कुछ फ्रेंड्स हैं वो हरीपुर में होते हैं, और नजीब क्योंकि जैसे उन्होंने खुद अपना बताया कि गांव विलेज लाइफ और ज़मींदारी और ऑर्चिड्स और ये वो, तो नजीब को जब भी कभी इस किस्म की किसी चीज़ को मिस करते हैं तो वहाँ ज़रूर जाते हैं उनके पास, क्योंकि वो भी कुछ इस किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। समी के हाँ पास मैं तो जाते बहुत हैं। हम लोग भी तो गए आप हुए भी गए काफी हुए दफा, हैं बिल्कुल। जगहों तो पे। नजीब वहाँ जाते हैं, बड़े शौक से वहाँ जाते पे हैं। अभी वो डॉक्टर हसन और समी के साथ हालांकि ये मिडिल ईस्ट से नहीं आए हुए। लेकिन बट वो ये है कि वो अगेन गोइंग फॉर द नेचर के करीब हल चलाना, नेचर, क्योंकि अच्छा लगता है। जिस तरह से सर ने कहा कि हर उम्र में आप डिफरेंट चीजें एंजॉय Enjoy करते करते हैं, हैं, और जो इंसान बड़ा होता है तो लैंड के साथ अगर ये बड़ी गनीमत होती बड़ा है, जरूरी है। आपको और मौका अच्छा मिल लगता जाए है कि वो। आप क्यारियां ठीक करने लगे। मुझे लास्ट टाइम नजीब लेकर गए थे तो वो कुछ खवातीन थी जो कि ना लहसन लगा रही थी, हाँ। थूम लगा रही थी, तो वो मैं पहले तो नजीब ने कहा आप भी इनके पास जाएं, तो उनसे मैं उनके पास चली गई। अब थोड़ी देर मैं खड़ी हुई तो फिर ऑड लग रहा था कि वो लहसन लगा रही है और मैं वो सिर्फ देख रही हूँ क्या कर रही हूँ। फिर मैंने उन्हें कहा मैं भी आपके साथ बैठती हूँ, मुझे बताएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये देखा कि लहसन किस तरह लगाया जाता है, उसकी किस डायरेक्शन को जो है कितना डिप किया जाता है, कैसे उसको उसकी जगह बनाई जाती है, तो इट्स रियली फन। मजा आता है बिल्कुल। तो हम मजीद जारी बहुत रखते सारी हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। गुरमानी साहब यहाँ पे कहीं आप लेफ्ट आउट या मिसिंग आउट तो नहीं फील कर रहे कि आप भी नहीं, अपना नहीं, कोई वो बड़ा जैसे- जरूरी था क्योंकि मैं सिंगल हूँ। हम यही सोच, लेकिन आपके लिए भी आप आप सोचते हैं सिंगल होने की आप कोशिश ना करें। मैं और लकी हम ना कि आप खुश फैमिली ना रही कि आपको हम छोड़ेंगे बाद में। वो इसलिए कि वो दोनों साहबान हैं और वो बड़ा हाँ। इस दफा खुल के बात हो रही है। आपको भी काफी हाँ, बातें पता लेकिन लग रही इसमें होंगी। आपको एक चीज बता दूं कि नजीब साहब का एक तो जो तबीयत है सिंपल एज ए कुलीग आई रियली एंजॉय कि जिस तरह द वे ही वर्क्स, इनकी कैकों के आवाज से इंस्पिरेशन मिलती उस रूम से तो जो पता circle चलता room है पता चालू चलता है किया। कि ही इज देयर। Exactly. एक नंबर 2 इनका एक जो कंसेप्ट है वो मेरे ज़हन में भी था, जहां आप पैदा होते हैं वहां की हवा आपको आपकी बॉडी में होती Exactly. है, वो जब आप वापस जाएंगे वो वेलकम करेगी बिल्कुल। सही, बिल्कुल ये और बहुत आप गहरी एक ऐसे तरीके महसूस करेंगे जैसे उसने आपको बाहों में ले लिया है। बात। क्या बात है। हम जितनी तरक्की कर जाएं, अमेरिका चले जाएं, जो चले जाएं, सारी हमारी चीज़ें हो roots जाएं, आज भी हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जुड़े बिल्कुल। और मैं कई दफ़ा इन्हें कहता हूँ कि जब भी ये H2O का जो फार्मूला है ना, आप इसे देखें, इंसान वही है। वो मिट्टी, हवा, पानी ना, आप स्मैश होके चले जाते हैं। और मिट्टी में क्यों जाके कहते हैं उसे सुकून मिट्टी में आएगा, वो इसीलिए हम इसी से हैं, आदम की आदमियत से, मिट्टी से। जब हम उसमें जाते हैं तो वो डेफिनेटली हमें एक सुकून मिलता है। मैंने कई दफ़ा कहता हूँ कि हम हर स्टेज को एंजॉय करें। जब हम इस स्टेज पे आते हैं ना, काम 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 करते रहें आप, लेकिन एक स्टेज आती है कि आप कहते हैं नहीं, पैसा आपको मैटर नहीं करता। अब पैसा होगा आपके कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके वो टारगेट खत्म हो जाते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव जो Life के, हैं हाँ। वो हो चुके हैं। आपको क्या पहनना है, वार्डरोब भरी पड़ी है, आपको दिल ही नहीं करता, उसे नहीं याद। लेकिन आप जाएंगे किस साइड पे जहाँ आपको सुकून मिलेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इसे ज़िंदगी में कभी उमेट ना करना कि जब आप अंदर से आवाज़ आए ना तो आप उस वक्त छोड़ देना, उनके ठीक है अब मैं नहीं करूँगा।
क्यों कि ये अंदर का मैसेज जो है ना, ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज होता है। इससे अगर आप कम्बैट करेंगी तो अपनी बॉडी को स्क्रैच कर लेना। मेरी तरफ से यही मैसेज है। बहुत ही जबरदस्त। और हम आखिरी एक आध सवाल पूछ के फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमारी दूसरी टीम भी वेट कर रही है। सिर्फ लास्ट सवाल आप दोनों के लिए। होता है ना, इंसान हर इंसान की बहुत अच्छी आदतें होती हैं एक दूसरे के अंदर, लेकिन हम चाहते हैं कि मैं एज अ पार्टनर आपकी आदत में चेंज करना चाहूंगा। तो आप दोनों की हम बात करें तो आप नजीब साहब में क्या चेंज करना चाहेंगे और अपने में क्या, आप ये में क्या चेंज करना चाहेंगे, तब्दीली लाना चाहेंगे? मैं ये चाहूंगा कि फाखरा सुनना शुरू कर दें। जो नहीं सुनती। बिल्कुल, ये भी बहुत गहरी बात है। वो पैसे की बात रेडियो नहीं, उसमें सारी वो एक चीजें हैं। रेडियो सुनना, किसी की लोगों बात को सुनना। ठीक जब है। वो पैसे की बात करती है वो ये पहले से इन्होंने पैसे देने होते हैं ऑब्वियसली, तो ये पहले से ही अपना वो ऐसे कर लेती हैं कि बस सुन बात फखरा, आज से आपने गौर से पैसे सुनना है। देने आप फखरा और नजीब साहब में अगर कोई चीज तब्दील करनी हो। जी बजटिंग करना शुरू कर दें। वेरी गुड। स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन, Impossible. स्पॉट ऑन। देखिए जहाँ बजटिंग ही ना हो तो वहाँ कौन सुन सकता है? सुन नहीं सकता, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बजटिंग। लाइफ कितनी है जिसमें आप बजटिंग करते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, लाइफ को एंजॉय करें आप भी और हम भी करें। इससे पहले कि और टेक्निकल हाँ, टेक्निकल नहीं होना और ये चाहिए, किस लेकिन सिम पे गुरबानी चली साहब जाए। को हमने नहीं छोड़ना। आज आप है ऑफिस में और आपकी बेगम साहिबा जरूर हमें देख रही होंगी, अगर नहीं भी देख रही हैं तो हम उनको दोबारा से कहेंगे कि अभी आपने फोन वीडियो करते हैं। जरूर फोन कर देखनी है। देंगे। हम फोन live पे on बात Facebook पे। दें। आज आपने लाइव अपनी बेगम को अपने 30-35 साल तो उनके साथ गुजारे हैं। आज तक जो बात आपने कभी प्यार का, जिस तरह आप पहले शायद करते रहे होंगे, लेकिन आज आपने थोड़ा डिफरेंट उनको इजहार करना, इतना मतलब आप सही से प्यार का यहीं से इजहार करेंगे करके वो क्या? आपके यहीं से तो आज करेंगे। आपने ऑनेस्ट गुरबानी गुरबानी साहब, ये जो रहा कभी आपका नहीं कहना। कही है। नहीं वो नहीं और सर, ये नहीं। समझे आप ये फिरदौस आशिक अवान ने वो नहीं, जब दिया भी हुआ है। मम्मी वाली बात ही लिहाजा हो रही पहले से ही आप अच्छा आप थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में आपको जाऊं कि बेगम मेरी घरेलू बट शी इज एजुकेटेड, सिटी स्कूल में वकालती जी, जी, जी। मैंने उनसे पूछा कि बेसिकली इफ यू वांट टू कैरी जॉब तो आप करें, कंटिन्यू करें उसने कहा नहीं मैं घर चलाऊंगा अपने बच्चों के चलेंगे तो साथ। सही, Very ठीक है, good. ठीक। अच्छा सही पूछें तो उसने मुझे बहुत रिलैक्स दिया, क्योंकि मेरी फील्ड मीडिया की थी। मैं न्यूज़पेपर का आदमी हूँ, मैनेजमेंट का आदमी हूँ, और न्यूज़पेपर को जब हम पब्लिश कर रहे हैं, निकाल रहे होते हैं, उस वक्त डे एंड नाइट नहीं देखते। इवन कि हमें ऑफिस में ही सोना पड़ता है बिल्कुल वो पूरा। मैंने 3-4 पेपरों का मैं फाउंडर हूँ। वेरी वो टाइम मेरा जो था उसने बड़ा संभाला। तो चलिए ऐसी सपोर्टिंग बेटर हाफ के लिए एक पैगाम, प्यार वाला अब एक पैगाम। पैगाम की तरफ हम आपको लेके इस जा रहे हैं। मौके पे ईद पे आई लव हर। आप ये कहेंगे आई लव यू, उनको डायरेक्ट करेंगे, हर्ड नहीं कहेंगे, आई लव यू कहेंगे नहीं आई उनको। लव यू रहीला उनका नाम है। आई लव क्या बात है। जबरदस्त है। स्वीट ना, बहुत थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ इतनी मजे की हमने नहीं, गपशप thank की। you so बस much. जाते जाते एक शॉर्ट मैसेज अगर आप हमारे जो लिसनर्स और व्यूअर्स जो इस वक्त हमने सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उनको देना चाहें। स्टार्टिंग विद यू फाखरा। फाखरा साहिबा। बस अपनी खुशियों को मनाएं और मतलब अपनी तमाम हेल्थ और सेफ्टी का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये जो वक्त है ये बहुत चैलेंजिंग है और ये ईद पहली ईदों की तरह नहीं है, ये बहुत मुख्तलिफ ईद है, तो आप कोशिश करें इसे मुख्तलिफ ही तरीके से मनाएं। वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त। thank you. नजीब साहब। जी बिल्कुल, आप खूब इंजॉय करें, इस ईद को मनाएं, लेकिन जिस तरह से कहा गया है कोविड-19 के SOPs को मद्देनजर रखते हुए और हमारी फिरदौस आशिक अवान साहब के मैसेज को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और जहाँ पे कोविड में अच्छा ये देखिए कुछ आज नेचुरल फोर्सेस है। ये या शायद या आमिर ने ये साजिश की। मैं जब बात करता हूँ तो ये बीच में वो कहते हैं कोई नेचुरल फोर्सेस हैं, जब भी ये बोलते हैं तो या ये फिर कुछ कोई जिन्नात है जो या फिरदौस आशिक अवान के नाम पर ही फटा है बम। खुशी के तो ये है कि कोविड-19 में आप यानी दुनिया अब सेम नहीं रहेगी, दुनिया चेंज हो चुकी है और अब उस तरह की दुनिया वापस नहीं आनी, लिहाजा नए रास्ते अडॉप्ट करें, डिजिटली रहना सीखें और वर्चुअली रहना सीखें, तो आई थिंक दिस विल बी अ वंडरफुल वर्ल्ड फॉर यू। और सब इस पर अमल भी करें, ठीक है ना, सिर्फ कहना नहीं, अमल भी करना है। आपका लास्ट मैसेज। जी मेरा मैसेज ये है इस सिलसिले में, कोविड के बारे में तो यही मैसेज है जो आपने दिए, लेकिन ये कोविड-19 जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है जी। इसे देखना होगा। लेकिन जिंदगी में जो मैं चीज़ देखता हूँ निगत, वो मैं इस मौके पे कहना चाह रहा हूँ कि आप दूसरों को स्पेस दें।
दूसरों को स्पेस देना बड़ा जरूरी है। अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं तब भी स्पेस दें, अगर आप वैसे आप जाती जिंदगी में तब भी स्पेस दें, अगर आप दोस्ती में देखते हैं कोई फ्रस्ट्रेशन है किसी जगह तो उसको भी स्पेस दे के खत्म कर दें और सुनने का हौसला पैदा करें। मैं जितना मीडिया में देखा है मैंने 40 इयर्स में, हमारे यहाँ सुनने का हौसला नहीं है। हम बहस करते हैं, बहस बराए सोल्यूशन नहीं करते। तो फॉर गॉड से ये राइटर जितने हैं या दूसरे कहने वाले लोग हैं, ये जो बहस बराए सोल्यूशन करें, ट्रिपल शूट करें, ट्रिपल क्रिएट न करें। थैंक यू सो मच आप सबका, बहुत ही मजा आया, बहुत मजा आया। आज दूसरा दिन आप लोगों ने अपने घर से टाइम निकाल के आप इधर आए हैं, घर वालों को भी आपने जाके टाइम देना है। तो फहद हम भी अपनी इस टीम से इजाजत चाहेंगे, लेकिन हमारी जो बाकी टीम है वो भी हमारा वेट कर रही है, हम उनको भी मौका देंगे, वो आपसे मिले। ईद मुबारक आप बोले। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक और के एक बाद छोटा सा वापस ब्रेक आएंगे। लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ईद का जो दूसरा दिन है उसकी नशरियात बिल्कुल जारी है facebook.com/Power Radio FM 99 पर और Power Radio FM 99 के रेडियो पर, तो आप हमें एयरवेव्स पर सुन ही रहे हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपने दूसरे मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। दूसरा दिन है आज निगहत हमारा, और दूसरा दिन का भी दूसरा पार्ट है। क्या बात है, बिल्कुल दूसरे दिन का दूसरा पार्ट है। और पहले पार्ट में आपने हमारे टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात की, और ये जो अभी हमारे गेस्ट मौजूद हैं, इनके बगैर हमारी प्रोग्रामिंग अधूरी है, कोई काम भी नहीं चल सकता, आवाज ऑन एयर ही नहीं बिल्कुल, जाएगी। क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि हर बंदा हर काम के लिए जरूरी है। तो बिल्कुल। इस वक्त जो हमारे पास मेहमान या हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो बहुत जरूरी काम करते हैं। और अगर हम इनको कहें, हमारे सारे जो आपको इस वक्त हम स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आपको चीजें आपको परफेक्टली नजर आ रही हैं, तो उसके पीछे करता धरता जो है ना, ये इन्हीं की बदौलत है। हम जब रेडियो पे प्रोग्राम करते हैं तो ऑन एयर स्ट्रीमिंग पर होते हैं जो हमारी आवाज पहुंचाते हैं दूर। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ बहुत पैसों की भी जरूरत होती है ना। हाँ, जब तक बिल्कुल। मार्केटिंग वाले ना हो तो फिर काम नहीं चलता। तो हमने अपने मार्केटिंग और साथ साथ में आईटी के लोग और टैरिफ के लोगों को तो बुलाया हम है। चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स और जो हमारे सुनने वाले हैं पावर FM 99 इस वक्त सुन रहे हैं, ईद का दूसरा दिन जारी है, ईद की नशरियात जारी है, तो उसमें उनसे उनसे भी मुलाकात मिले, करवाएं, बिल्कुल। वो देखें कि आखिर हमारे पीछे हमारे कितने जबरदस्त टीम मेंबर्स मौजूद हैं। जी निगहत जी बिल्कुल, हमारे साथ शायद काम करते हैं, शायद अक्सर हमारी जितनी भी स्विचर के ऊपर हम जो वीडियोस बनाते हैं, और उसके अलावा आईटी का जितना हमारा काम है स्विचर पे, और साथ साथ बाकी काम भी शायद देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शायद आप आए, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। शायद भाई कैसा लग रहा है वैसे ईद पे? अच्छा लगा, मजा आ रहा है। वैसे आपकी तो क्या खैर ईद अभी शुरू नहीं हुई क्योंकि आप ड्यूटी पे हैं। ड्यूटी पे, ईद तो का पहला दिन भी ड्यूटी, चांद second रात day पे भी भी ड्यूटी, duty। दूसरे दिन भी ड्यूटी, मतलब ईद पे भी ये देखें घर अभी नहीं तक गए। घर नहीं गई थी आप। इनकी मेहनत देखें, इनके लिए तालियां तो बज रही बिल्कुल जाएंगी। तालियां बजाएं भाई। आप इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच। आप बाद में आपको छुट्टी मिलेगी, आप फिक्र मत कीजिएगा, लेकिन ईद के दिनों की छुट्टी की अपनी बात होती है, तो वो आप मिस कर गए शायद हैं। भाई ये बताइएगा कि ईद पे, मीठी ईद पे सबसे ज्यादा आपको खाने में क्या पसंद है? क्या कुछ भी खा लेते हैं, जो भी खाने में मिल जाए। चूजी नहीं है? नहीं, मीठे में क्या पसंद है? मीठे में भी कुछ भी मिल जाए। अच्छा कुछ अच्छा, नहीं बेगम क्या बना के देती हैं वैसे आपको? बेगम तो बहुत कुछ बना के देती है, जो दिल करे मैं क्या देता हूँ। अरे वाह, अच्छा, आप बहुत शरीफ है, इसका मतलब है बेगम को तंग नहीं करते, कहते जो भी बना के दे दिया खा लिया, तो नखरे नहीं उठवाते आप? नहीं, नखरे उठाते तो है ना बेगम के? वो तो उठाने अरे, हाँ जी, उठाने पड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, उठाने भी चाहिए। सेकंड गेस्ट की तरफ निगहत हम चलते हैं। जी जीशान जो कि बड़ा तैयार श्यार होके बैठे हैं, वाइट कपड़े पहने। ईद के पहले दिन आपने कुछ और पहना था, आज खैर आपको हम दिखा नहीं सके थे, तब भी बड़े तैयार हुए, तो आज भी बड़े तैयार होके जीशान बैठे हैं। अहमद है हमारे साथ तो मौजूद है। जीशान बताओ ईद कैसे मनाते हैं आप? ईद मुबारक सबसे पहले सबसे आपको। पहले जी तो आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी ईद मनाते हो आप? ईद मिली वैसे किसी से अभी तक? नहीं, अब वो ईदी लेने वाली एज रही नहीं। क्यों आप अपने आप को बूढ़ा समझ रहे हैं? अभी भी आप ईदी ले सकते हैं, क्यों? आपको नहीं, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आप ईदी दें। मैं आपको देती हूँ ना, ये 2 चॉकलेट सिंह को दे दीजिएगा ईदी में। जीशान आपकी कैसी ईद गुजरती है? अमूमन क्या होता है? सर अमूमन तो सर गांव की ईद होती है, जैसे हम फैमिली वगैरह सब एक जगह होते हैं सर, उस तरह ईद एंजॉय। सबसे पहले ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आके घर में जो मीठा वगैरह बना होता है, खीर वगैरह वो खाते हैं। अच्छा, खीर ही खाते हो, कुछ और नहीं बनता? खीर वो होता है ना, नाश्ता होता है खीर, वो अच्छा, कहता वाह जी, हलवा पूड़ी के साथ। अच्छा अच्छा, ये जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं कि निगहत और जीशान के आपस में जो ये निगहत की नोकझोंक चल रही है, ये चलती रहती है निगहत हाँ जी, और जीशान को मार भी पड़ती है। जीशान को आज ईद है, आज आपको नहीं मारूंगी, ठीक है? वो ईद ही समझ के आप। जबरदस्त। और आगे बढ़ते हैं, हमारे और एक और बिल्कुल, team हमारे member साथ मौजूद है। अजीम यूनुस हैं जो कि हमारे मार्केटिंग को देखते हैं, और आपको जैसा कि मैंने बताया ना, मार्केटिंग वाले जब तक मेहनत नहीं करते हमें भी तनख्वाह नहीं मिलती, तो आपकी मेहनत ही रंग लाती है और हमें टाइम पे तनख्वाह मिलती है। अजीम साहब, तो
मुबारक आपको। Thank you very much, thank you very तो much। क्या कहेंगे आप, आज ईद का दिन है, घर वालों को छोड़ के आप इधर बैठे हैं। हाँ, आप लोगों को बेगम ने आपको पहले छोड़ा आने के लिए ईद के बड़ी लिए? मुश्किल से इजाजत मिली जी, बड़े कहते हैं धरने करने खैर हम पड़े, उनसे फिर सिफारिश कर देंगे, वापस जाए तो आपको खाना दे दे वो, ठीक है? आपने उनको खाना देना है। चलें, थैंक यू वेरी मच। क्या ऐसे मुश्किल हालात है घर पे ठिकाना कुछ नहीं? नहीं कहा जा मुश्किल सकता, हो। शादीशुदा बंदे सारे ऐसे ही होते हैं। अरे मासूम से ना, जी, जी। नहीं इतने भी मासूम अजीज नहीं साहब, होते। आपकी कैसी ईद गुजरती है और आज ईद का दूसरा दिन है, पहले दिन क्या एक्टिविटीज वही होता है कि मतलब पप्पो के घर चले जाते हैं, ईद उधर होती है, फिर नमाज पढ़ लेते हैं, फिर बेगम जो देती है वो खा लेते हैं। खा लेते हैं बिल्कुल, बेगम की डांट भी खा लेते हैं, ऑफ कोर्स है, शादीशुदा बंदा वो भी ऐसे गुजरा हुआ है। हजम कर लेते हैं, जी। ठीक है। तो इस दफ़ा आप भी, क्योंकि हम सारे जब कह रहे हैं ना कि कोविड है, ईद में ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं है, तो आप लोगों में से बहुत सारे, अब जीशान भी यहीं पे था, ड्यूटी पे था, लेकिन आप घर से आए हैं, तो आपने फर्स्ट डे कैसे सेलिब्रेट किया, क्या किया आपने? फर्स्ट डे नमाज पढ़ी, मगर हर चीज़ बंद थी, मतलब वो इवन रिलेटिव से नहीं मिल रहे थे हम लोग इसी वजह से, पर घर तक अपने आप को महदूद बेटी रखा। को ईदी दी? बेटी को ईदी ऑफ कोर्स दी। वेरी गुड, देनी चाहिए, बच्चों को ईदी देनी चाहिए। इधर भी 2 बच्चे हैं, इनको भी आप ईदी दे सकते हैं। नहीं, ये बच्चे बड़े हो गए अभी, काफी नहीं बड़े हम हो भी गए। 2 बच्चे हैं, हमें भी नहीं दे नहीं, सकते आप भी बड़े हो गए। हैं। नहीं हम भी ईदी लेने वालों में से, देने वालों में से ईदी नहीं को कभी से नो टू, नेवर से नो टू ईदी। नो कभी भी No नहीं to कहना, ईदी। हाँ नो नहीं, नो नहीं कहना ईदी। नेवर से नो वेलकम टू करें, वेलकम करें आप, हम तो वेलकम करते हैं। बिल्कुल। और शायद भाई आप बताएं, आपको ईदी देते हैं बच्चों को, घर में बड़ों को, या ईदी लेने वालों में से हैं आप भी? पहले तो लेता रहा हूँ, लेकिन अब देने की बारी आ गई है, तो जेब खाली हो जाती है वैसे ईदी में ना। तो कितना हमारे पावर 99 की जो लिसनर्स इस वक्त देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? ईद का कोई मैसेज अगर हम कहीं मैसेज मैसेज आप दे दें। देंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे, शायद भाई आपसे पूछते हैं। कोई भी ईद आपके मुबारक, और हाँ। पावर FM 99 देखते रहे। हाँ ये आप ही तो हैं अपने जिन्होंने कोविड लाइक का किया हुआ ख्याल इस रखें, वक्त हाँ। आपने। कोई भी आप कोई छोटा सा मना ईद मुबारक हमारे अपने प्यारों लिसनर्स के तंग साथ तो ही नहीं करते कॉल करके, मैसेज करके फेसबुक पे? नहीं। हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल सादे हमारे शायद मेरा भाई। काम है जीशान से अपना पूछते हैं, साइड पे। जीशान हमारे लिसनर जब कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, आप पीछे होते हैं टीम के, तो आप रिव्यू भी करते हैं, तो नहीं करते हमारे तंग listeners? करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। क्या अच्छा। कहते हैं? खास तौर पर प्रेजेंटर के नंबर बहुत मांगते हैं जी। फादर आपका नंबर मांगते हैं जी, फादर भाजी का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए हमें पर्सनल, तो वो दे दे हमें। हाँ, ये तो आप देखे देते ना। हैं, कभी कभी दे भी देते नहीं, हैं? नहीं, नहीं देते। हाँ, चलिए, हमें पूरा उम्मीद है, हमें पूरे भरोसा है हमारी टीम पर। हाँ। तो अजीम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के मैसेज दिन? जी, पावर 99 ने माशाल्लाह काफ़ी तरक्की की और इसी तरह तरक्की करते रहे। शुरू में ऑडियो से शुरू हुए, अब ऑडियो प्लस वीडियो दोनों पर आ गए, और हमारे लिसनर हमारे साथ बड़े रॉयल हैं, और हमें लिसनर्स की वजह से हमें बिजनेस जनरेट होता है। तो लिसनर्स का थैंक यू करते हैं कि लिसनर हमें इसी तरह सुनते रहें और देखते रहें। इवन अब देखते भी रहें। देखते भी देखते रहें, क्योंकि जरूरत है कि आगे हम उनकी तरफ जी, भी जाएं। डिजिटल जी। मीडिया का दौर है। जी बिल्कुल। जी, तो शुक्रिया, और सबको मेरी तरफ से ईद ईद मुबारक। मुबारक। बिल्कुल, हम अपने तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक कहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारी टीम का छोटी सी हमने आपको मुलाकात करवाई। ये कम बोलते कम है, लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं। इनके कामों में हम अगर जाएंगे तो एक लंबी लिस्ट होगी, लेकिन थैंक यू कहेंगे आज के दिन के लिए, कल के दिन के लिए और आने वाले दिनों के लिए भी, क्योंकि आपकी मेहनत इसी तरह जारी और सारी रहे। पावर 99 आगे बढ़ता रहे, हम सारे आगे बढ़ते रहे। और फहद अब्बासी और निखत भी शायद आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपको थैंक यू करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गुब्बारे फटाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हाँ, अपनी टीम को वापस रुखसत आएंगे, करते हैं, हाँ। और वापस जैसे ही आएंगे तो फिर आपसे इजाजत लेंगे। देखते रहिए और सुनते रहिए पावर FM 99 की ईद डे 2 ट्रांसमिशन जी। फहद और निगत के साथ। टेक अ ब्रेक। जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल डे 2 ट्रांसमिशन पावर रेडियो FM 99 के फेसबुक पेज पे, और इसे सुन भी रहे हैं FM 99 की एयरवेव्स पर। पावर रेडियो FM 99 इस्लामाबाद स्टेशन से बराह रास्त इस वक्त हम बैठे हैं, और फेसबुक पे आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपके लाइक्स भी आ रहे हैं, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, देखकर हम बड़ा खुश हो रहे हैं। निगहत फाइनली फहद में सोने वाली हूँ। बिल्कुल जी, हमारे दोनों दिन की हमने नशरियात की, Oh डे my 1 डे 2 अपनी टीम से आपको मुलाकात करवाया, और ज़बरदस्त लोग हमारे मैनेजमेंट जो अक्सर आपको, जिनकी आवाज़ें नहीं सुनाई देती या आपको वीडियोस पर नहीं दिखाई देते, हमारी कोशिश थी कि हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएं, क्योंकि मौका तो है, दस्तूर भी था। तो बिल्कुल जी। और एक शेर याद आया मुझे। क्या? इरशाद ईद का दूसरा दिन है तो मैं सुना दूं, पता नहीं सही सुनाऊंगी गलत इरशाद। नहीं, आप सही हाँ जी, सुनाइए। वैसे हाँ ओके। ईद का दूसरा दिन है। ईद का दूसरा दिन है, लेकिन शेर हुआ है कि
ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन नो पपी नो जब। अरे क्या बात है। उम्मीद है कि हमारे जो फेसबुक व्यूअर्स हैं और जो लिसनर्स हैं उनको मुझसे मिलके, निघत अमान से मिलके और हमारी पूरी टीम से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। निघत, जाते जाते आप बहुत मेरी अच्छी जबरदस्त को होस्ट रही, और Thank ये you so जो much. चूड़ियों ये ले का जाओ। जो तोहफा है ये खास हम निघत अमान को देते हैं कि निघत याद रखिए। थैंक यू, ये मैं ले जाऊंगी। बिल्कुल, ये आपके लिए मेरे खास हुए। है। वाओ, और थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियां अब मैं जो डे 3 रहता है ना उसमें जरूर पहनूंगी, क्योंकि बिल्कुल। डे 3 शायद हम अपने व्यूअर्स के साथ ना हो, लेकिन हम अपने घर वालों के साथ बिल्कुल। जरूर होंगे और एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। आप भी इस ईद को जितना एंजॉय कर सकते हैं करें, लेकिन बाहर निकलना मना है, तो घर में रहें अपने प्यारों के साथ, जो आपके Enjoy करीबी करें, रिश्तेदार हैं, pictures उन्हीं के लें, साथ। सोशल मीडिया पे हाँ, लगाएं। सोशल मीडिया पे लगाएं, हमसे हमारे प्रोग्राम्स देखें, हमसे बात करें, हमें कमेंट भेजें, और साथ साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, क्योंकि अभी हमने जाना है घर। जी और हाँ, हमने बिल्कुल। और खाना है, घर खाना जाके भी, और ईद के मीठा भी जो खाना पहले है। दिन और दूसरे दिन मीठे बने, इतनी चीजें फ्रिज पड़ी में तो हैं। वो ठंडे हो चुके होंगे ना। हाँ, अब जाके खाते हैं और आपको कहते हैं बाय बाय, टाटा। जी हाँ जनाब, मेरी लेकिन आपसे मेरा अब- दिल करे फाद हम कुछ बलून्स फुटाएं। बलून्स भी फटाएं। हाँ, इनको चले मैं फोड़ेंगे भी, और मेरी आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ड्राइव टाइम में। आपसे मुलाकात करेंगे पावर ड्राइव टाइम में। मेरे तमाम मेरी को होस्ट को अब ज्यादा मीठा चाहिए, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए जनाब, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।